डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने आइडियल एंड रियल गैसेस वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें स्टडी करेंगे काज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब है कि जो गैसेस आइडियल बिहेव नहीं करती हैं तो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो रियल और आइडियल गैसेस के बारे में आपने पढ़ा है कि आइडियल गैसेस वो होती हैं जो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में आइडियल बिहेव करती हैं, मीन्स कि बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं। और रियल गैसेस जो हैं वो ओबे नहीं करती हैं ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में। लेकिन रियल गैसेस जो हैं किस पर्टिकुलर कंडीशन में ओबे करती हैं और किस कंडीशन में ओबे नहीं करती हैं और क्यों नहीं करती हैं, ये आपको समझना है। तो ये जो कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर की जो यहाँ पर लिखी है, ये आपको नोट कर लेना है कि व्हेन प्रेशर इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ हाई, प्रेशर लो हो या टेम्परेचर हाई हो या दोनों चीज़ें हों तो गैस आइडियली बिहेव करती है। ये आपको नोट कर लेना है। रियल गैसेस इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेशर लो में या टेम्परेचर हाई में आइडियली बिहेव कर लेती हैं, तो ऐसा आपको नोट कर लेना है। शायद आपको ये पहले से भी पता हो, लेकिन ये वाली कंडीशन देखिए, जब प्रेशर व्हेन प्रेशर इज़ हाई एंड टेम्परेचर इज़ लो, प्रेशर हाई है या टेम्परेचर लो है या दोनों कंडीशन लगाई हैं तो गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती है, नॉट बिहेव आइडियली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेशर हाई में या टेम्परेचर लो में तो गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती हैं, लेकिन इस कंडीशन में कर लेती हैं। तो आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा क्या हो जाता है कि गैस आइडियली बिहेव करना बंद कर देती है, तो वो देखना है। तो पहले आप ये देखिए कि इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या था। जब प्रेशर लो था और टेम्परेचर हाई था, प्रेशर लो करने से ये आप इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे और उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर हाई करने से भी गैस एक्सपेंड करती है और मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। तो ऐसे केस में वॉल्यूम जो है, ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशन में गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रहता है और गैस के मॉलिक्यूल एट लार्ज डिस्टेंस रहते हैं और उनके बीच में कोई इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगता। तो ऐसे केस में गैस आइडियली बिहेव करती है। अब इसकी बात देखते हैं कि अगर प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई मींस कि आप ऊपर से इसको प्रेशर लगा रहे हैं और ये पिस्टन को दबा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि वॉल्यूम जो है गैस का जो है वो लेस हो जाता है पहले के कंपैरेटिवली, और मॉलिक्यूल गैस के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं। और टेम्परेचर लो करने से भी गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, क्योंकि गैस कूल होती है तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के क्लोज आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं तो उनके बीच में आपको नोट करना है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, दैट मे नॉट बी नेग्लिजिबल। तो वो नेग्लिजिबल जो है वो नहीं रहता है। तो इस तरह से ये गैसेस के मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो आइडियली बिहेव नहीं करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में या इस पर्टिकुलर कंडीशन में वॉल्यूम कम होने से, गैस के मॉलिक्यूल के क्लोज आने से, क्योंकि गैस के जो आइडियली बिहेव की जो कंडीशन है वो यही है कि उनके बीच में लार्ज डिस्टेंस हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। और दूसरी बात है कि गैस का वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। वो क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब गैस किसी वेसल में डालते हैं तो गैस पूरा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करती है। अगर वो सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर जगह में आ रहे हैं, इतनी छोटी सी जगह में, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अगर उनको बिल्कुल टच करके लगाया जाए, जो टोटल वॉल्यूम का नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम ही कम है तो गैस का जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, जितने मॉलिक्यूल क्लोज आने से जितनी वो जगह लेंगे अगर बिल्कुल साथ रखें, तो वो टोटल का नेग्लिजिबल नहीं होगा, जो कि होना चाहिए। तो इसमें मेन पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वॉल्यूम कम होने से नेग्लिजिबल नहीं रहता है और गैस आइडियली बिहेव नहीं करती है। अब हम स्टडी करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, मींस कि रियल गैसेस की इक्वेशन जो है वो कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं वंडर वाल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको याद ही है जो कि थी PV = nRT। तो रियल गैसेस के लिए PV = nRT नहीं है, तो क्या है, ये वंडर वाल नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन सजेस्ट की है। इसका डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये इक्वेशन जरूर लर्न कर लेनी है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, PV =
nRT की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो nRT के इक्वल हो जाता था। n नंबर ऑफ मोल है, r जो है वो गैस कांस्टेंट और t जो है वो टेम्परेचर है केल्विन में। तो लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं हो रहा है कि E की P और V की प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल आ जाए। तो उसमें क्या है कि कुछ करेक्शन अप्लाई की गई हैं। तो प्रेशर में ये फैक्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है AN²/V², और वॉल्यूम में कुछ माइनस कर दिया गया है, ये करेक्शन अप्लाई की गई है V-NB। तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट जो है फिर nRT के इक्वल हो जाती है। तो ये आपने इक्वेशन लर्न कर ली थी पहले आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है वो n मोल ऑफ गैस के लिए है। कभी कभी ये इक्वेशन जो है फॉर 1 मोल ऑफ गैस पूछी जाती है, तो आप इसको 1 मोल के लिए दोबारा से लिख सकते हैं। n की जगह जस्ट आपको 1 पुट करना है, तो A/V² हो जाएगा और V-B हो जाएगा और n की जगह 1 आ जाएगा। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो है ये इक्वेशन रहती है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि A और B जो है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और R जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और T टेम्परेचर। तो A B यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है जिनको हम बोलते हैं क्या, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि इन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है, जबकि R के केस में ऐसा नहीं था। तो ये इक्वेशन जो है रियल गैसेस के लिए, जिसको वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं, ये आपको लर्न कर लेनी है। आगे आपको नोट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। तो जो रियल गैस की जो इक्वेशन थी जिसको वंडर वाल इक्वेशन बोलते थे, उसमें जो A और B है ये आपने सुना है कि इनको बोलते हैं वंडर वाल कांस्टेंट। तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो जो A है यहाँ पर ये क्या है, A इज मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसको सिग्निफाई करता है A। और B क्या है, B इज द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कितना है, उस पर जो है B की वैल्यू डिपेंड करती है, क्योंकि हर गैस के मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए A और B की वैल्यू जो है हर गैस के लिए अलग अलग होती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस भी आपको नोट कर लेनी है। आगे हम स्टडी करते हैं यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। तो ये जो वंडर वाल कांस्टेंट थे A और B, इनके यूनिट्स देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ A जो वंडर वाल कांस्टेंट है, इसके यूनिट क्या बनेंगे। तो A कहाँ यूज़ होता है, प्रेशर में थोड़ा सा एडिशन कर रखा है जिसको हम प्रेशर करेक्शन बोलते हैं। तो प्रेशर करेक्शन जो है, तो इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो किसके इक्वल है, AN²/V² के। तो यहाँ से देखिए कि A क्या आएगा, तो A जो आएगा ये स्मॉल p इंटू V² अपॉन क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो यहाँ से आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये A के यूनिट जो है इस फैक्टर से आप डिसाइड करेंगे। तो प्रेशर जो है यहाँ पर किस में लेते हैं, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। तो ये लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो ऊपर जाके वो -2 हो जाएगा, तो मोल ये इस तरह से -2। तो इस तरह से जो A है उसके यूनिट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं B के यूनिट। तो आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ B। तो ये बहुत इजी है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो B जो है वॉल्यूम में ऐड किया गया है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन यहाँ पर क्या है, इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो किसके इक्वल है, NB के। तो यहाँ से आप B जो है बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, V/N हो जाएगा। तो V क्या है, वॉल्यूम है, जो किस में होगा, लीटर में होगा, और N जो है वो मोल में है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर मोल। तो इस तरह से A के यूनिट क्या है और B के यूनिट क्या है, ये कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये और ये यूनिट आए क्या हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू कूल ए गैस टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर तक गैस को कूल करना पॉसिबल क्यों नहीं है, तो इसमें आपको इतना ही मेंशन करना है कि इतने लो टेम्परेचर पर गैस जो है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो इतना कूलिंग होने से पहले ये गैस लिक्विफाई बिफोर अटेनिंग दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के आने से पहले ही गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ तक गैस को कूल करना पॉसिबल नहीं है।
तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर बेटर देन सेल्सियस स्केल। तो केल्विन स्केल बेटर क्यों है सेल्सियस स्केल से? तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि आपको ये पता है कि केल्विन स्केल में क्या है, नो नेगेटिव टेम्परेचर। तो इसमें कोई टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होता, क्योंकि हम उसमें अगर वो -273 डिग्री सेल्सियस भी हो तो हम उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है 0। तो वो 0 से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव ही चलता है, जबकि सेल्सियस स्केल में माइनस भी टेम्परेचर होता है प्लस भी। तो बिना नेगेटिव के ही अगर ये स्केल बनी हुई है तो इसी को हम बेटर मानते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ N2 एंड CO2 इन दोनों में से विच विल डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आपको क्या लगता है कि आइडियल बिहेवियर से कौन सी गैस ज़्यादा डेविएट करेगी? तो इसका आंसर है CO2। तो ये कैसे पता चला? इसके साइज से। तो ग्रेटर साइज की वजह से ग्रेटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा, इसलिए यही जो है आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डेविएट करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, आउट ऑफ N2 एंड NH3 विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A और B क्या है? यह वैन डर वाल कांस्टेंट है जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। तो N2 या NH3 में से किसके लिए A की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके लिए B की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये आपको नोट करना है। तो पहले A की बात करते हैं। A जो है वो साइज का, A जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। तो N2 और NH3 में से आप समझ गए होंगे कि NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि NH3 के मॉलिक्यूल आपको याद है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। तो ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में, इसी वजह से A की वैल्यू जो है NH3 के लिए ज़्यादा होगी। और अब बात करते हैं B की। B जो है वो इफेक्टिव साइज मीन्स मॉलिक्यूलर साइज को इंडिकेट करता है। तो साइज भी NH3 का ही ज़्यादा है, तो इसलिए B की वैल्यू भी NH3 के लिए ही ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं A और B दोनों के केसेस में दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो NH3 मीन्स अमोनिया के लिए ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे इस चैप्टर में काफ़ी हैं, तो वो सब आपको लर्न कर लेने हैं।